हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जीके जीएस से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। विकल्प है 12, 9, 7 या 6। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 12। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। विकल्प है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और महाराष्ट्र में पुणे में आगा खां पैलेस है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 31 मई को। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम प्रथम। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2001। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए उदंत मार्तंड, जो कि भारत में पहला समाचार पत्र था हिंदी का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। विकल्प है लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, सैयद वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था। विकल्प है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आप लोगों ने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे जल्द ही किसी अगली वीडियो के साथ।